Hello guys, so welcome back again. Today we are going to discuss about कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स. ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है. दूसरा आप बोल सकते हो एक सेल है वो डिवाइड क्यों होती है, उसका रीज़न हम देखेंगे. क्यों मियोसिस और माइटोसिस होते हैं, क्यों सेल डिवाइड होती है, क्या रीज़न है उसका. तो हर्टविग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में. तो ये इंडेक्स होता है, अनुपात होता है दो चीज़ों का. कौन सा? एक तो केंद्रक के आयतन का, जिसे Vn हम बोल रहे हैं. दूसरा होता है वी सेल यानी कोशिका के आयतन में से आप अगर घटा दो न्यूक्लियस का आयतन तो ये कोशिका द्रव्य का आयतन आपको बच जाएगा. यानी कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है आपका न्यूक्लियस का आयतन, केंद्रक का आयतन अपॉन कोशिका द्रव्य का आयतन. इन दोनों का जो अनुपात आता है वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है. और इस इंडेक्स के द्वारा आप सपोज कर सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि एक न्यूक्लियस का सेल पे कितना कंट्रोल है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक सेल है, एक नॉर्मल सेल है, और ये उसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, और ये उसका केंद्रक है. जैसा कि आप जानते हो केंद्रक क्या होता है, एक सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं उनका कंट्रोल करके रखता है आपका न्यूक्लियस. तो यहाँ पे न्यूक्लियस का आयतन हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए, न्यूक्लियस एन से शो कर रहे हैं. साइटोप्लाज्म और सेल का जो आयतन ले रहे हैं हम वो वी सेल से दिखाएंगे. वी सेल यानी कि वी सेल का आयतन, एन यानी कि न्यूक्लियस का आयतन. अगर आप सेल में से, पूरी कोशिका में से अगर न्यूक्लियस का आयतन घटा देंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा, ये वाला एरिया, कोशिका द्रव्य वाला एरिया मिल जाएगा. यानी कि ये पूरी सेल का यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा आयतन है, सेल का आयतन है. और इस आयतन में से आप अगर केंद्रक का आयतन घटा देंगे तो आपको साइटोप्लाज्म का आयतन मिल जाएगा. ठीक है, तो इस इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी थी. इस इंडेक्स के द्वारा हर्टविग साइंटिस्ट ने बताया था कि एक सेल क्यों डिवाइड करती है. एक सेल डिवाइड करती है ताकि उसके केंद्रक का अपनी सेल पे सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए नियंत्रण अच्छी तरह से हो. देखिए, विदाउट न्यूक्लियस के कोई भी सेल वहाँ पे डेड हो जाएगी. उसका कंट्रोलिंग बिहेव अच्छा हो, उसके लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वहाँ पे आता है. तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है सेल पे नियंत्रण दिखाने के लिए. अगर किसी सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा है तो उसके न्यूक्लियस का उस सेल पे नियंत्रण बहुत अच्छे से होगा. अगर कम है तो बेसिक से उसका जो कंट्रोलिंग है न्यूक्लियस का सेल पे वो अपने आप कम हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे हमने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लिया है, एक छोटी सेल है, दूसरी हमारे पास बहुत बड़ी सेल है. तो छोटी कोशिका का केंद्रक का जो कंट्रोल होता है वो बड़ी कोशिका के केंद्रक से ज़्यादा क्यों होता है, यही हम देखेंगे. तो यहाँ पे देखिए, छोटी कोशिका के केंद्रक में केंद्रक का आयतन कितना है, यहाँ पे 2 ml दिखाया है मैंने. ठीक है, ml से आयतन दिखा रहे हैं हम. और पूरी सेल का जो आयतन है, ठीक है, मिड से लेके यहाँ तक पूरा सेल जो आयतन है उसका हम 4 ml दिखा रहे हैं. अगर 4 ml में से आप 2 ml घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कोशिका द्रव्य, ये वाला कोशिका द्रव्य का आयतन मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला डिराइव किया है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स फॉर स्मॉल सेल. आप पहले ऊपर क्या रखोगे, न्यूक्लियस का आयतन. न्यूक्लियस का आयतन छोटी कोशिका में कितना है, 2 ml. और नीचे रखेंगे आप कोशिका द्रव्य का आयतन, जो कि हमने निकाला है सेल के आयतन में से घटा दिया है आपका कौन सा आयतन, न्यूक्लियस का आयतन. तो आपको एक इंडेक्स मिल जाता है. उसी तरह से हम बड़ी कोशिका के लिए आयतन निकालेंगे तो पूरी कोशिका का आयतन 8 ml है और उसकी केंद्रक का आयतन 3 ml है. केंद्रक का आयतन हम ऊपर रखते हैं और 8 में से 3 जो घटाएंगे हम, देखिए इस तरह से बड़ी कोशिका के लिए हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकाल रहे हैं. ऊपर क्या रखते हैं हम, केंद्रक का आयतन, और नीचे कोशिका द्रव्य का आयतन. और वो कैसे निकालेंगे, पूरी सेल के आयतन में से आप क्या घटा दोगे, केंद्रक का आयतन घटा देंगे. तो आपको मिल जाएगा 1 से कम 0.6 आपको यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मिल रहा है. तो किस में ज़्यादा है, छोटी कोशिका में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो ज़्यादा है रेदर देन बिगर सेल से. तो यहाँ पे नियंत्रण किसका ज़्यादा होगा, छोटी कोशिका का इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए इसका नियंत्रण है, इस कोशिका के केंद्रक का नियंत्रण उसकी सेल पे बहुत अच्छे से होगा. इसका कम है तो इसका नियंत्रण उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसका कम होगा. ठीक है, इसीलिए बड़ी कोशिका अपने केंद्रक का
कोशिका पे नियंत्रण करने के लिए वो दो छोटी छोटी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ये जो बड़ी कोशिका है अपना नियंत्रण अच्छी तरह से रखने के लिए, सेलुलर एक्टिविटी के लिए सेल को डिवाइड कर देती है। अगर ये वापस से दो छोटी सेल बन जाएंगी तब इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद में उसका नियंत्रण है न्यूक्लियस का उन दोनों सेलों पे बहुत अच्छे से, और सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मलिटी वहाँ पे कंप्लीट होंगी। दैट्स वाई हर्टविग ने ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का जो थ्योरी बताई, इन्हीं के द्वारा उन्होंने बताया एक बड़ी कोशिका है वो क्यों डिवाइड करती है, क्यों मेयोसिस और माइटोसिस होते हैं। तो ये रीज़न है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए और एक न्यूक्लियस का सेल पे अच्छी तरह से नियंत्रण करने के लिए सेल डिवाइड करती हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हम वापस से देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस का आयतन होता है अपॉन कोशिका द्रव्य का आयतन होता है। कोशिका द्रव्य का आयतन आप कैसे निकालेंगे, सेल के आयतन में से न्यूक्लियस यानी केंद्र का आयतन घटा देंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस का सेल पे नियंत्रण। आपकी केंद्रक का कोशिका पे नियंत्रण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के। अब यहाँ पे हमने यही देखा है छोटी कोशिका का जो KI है वो ज़्यादा है किससे, बड़ी कोशिका से। इसका 1 आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, 0.6 आ रहा था। इसीलिए छोटी कोशिका के केंद्रक का नियंत्रण ज़्यादा है बड़ी कोशिका के केंद्रक के नियंत्रण से। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन, वाई सेल डिवाइड, वाई दे डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर सेल्स, बिकॉज टू इंक्रीज देयर nucleus control over cellular activities. That's why cell divide, that's why they complete their meiosis or mitosis. I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.